नमस्ते दोस्तों। तो हमने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी जिसमें ट्रैफिक पुलिस जयपुर में पत्रिका गेट से टू व्हीलर्स को उठा रही है, ये कहते हुए कि ये नो पार्किंग जोन में खड़े हैं। अब वहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा है, तो उनका कहना है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है वो बाय डिफ़ॉल्ट नो पार्किंग ही है। तो पहले एक रील देखते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। मैं पूछ रहा था कि जब ये नो पार्किंग है तो आप लोग यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड क्यों लगा? पार्किंग अंदर है ना, फ्री पार्किंग है। वो आपको पॉइंट में समझ गया। आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, अभी बाहर से बंदा कोई आ रहा है, पहली बार पत्रिका गेट घूमने आ रहा है, उसको क्या वो तो वहाँ से एंट्री करेगा, आके यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगा, क्योंकि वो तो बाकी गाड़ी को देखे वो क्या होता है यहाँ से गाड़ी उठती है। चाहिए ना उनको, हमारे डीसी साहब जहाँ पार्किंग के बोर्ड नहीं, वे सभी जगह नो पार्किंग जोन में। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। मैं जरा आप लोग गाड़ी उठा रहे हो, 300 रुपये पर गाड़ी उठा रहे हो, तो एक बोर्ड लगाने में दिक्कत क्या है? उसको दिक्कत क्या है? एक बोर्ड ही तो लगाना है, लोगों को अब तो पता चल रहा है। हम फर्स्ट टाइम आए थे, पहली बार ही आए हैं। हाँ। एमपी से आए हुए हैं हम, रतलाम से। हमको पता नहीं था यहाँ पार्किंग क्या व्यवस्था क्या है, तो हमने बाइक खड़ी हुई थी। पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ नहीं था यहाँ पर, कम से कम 4-5 गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमने उसके साथ में खड़ी करी थी। पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आए स्टूडेंट। यहाँ बोर्ड लगाना चाहिए और एनी टाइम यहाँ बाइक खड़ी हुई है। हाँ, और यहाँ या तो फिर इसको भी ले जाना चाहिए। हाँ, ये बाहर ये तो उसको उठा के नहीं लेके गए। मेरा ट्रैफिक पुलिस आला अधिकारियों से निवेदन है कि जयपुर में काफ़ी टूरिस्ट प्लेस पे नो पार्किंग के बोर्ड नहीं लगे हैं। यहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड लगवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बाहर के लोग आते हैं, सामने इतनी गाड़ी खड़ी देख वो भी अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये नो पार्किंग जोन है। अगर हम यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दें तो उनको भी पता चल जाए कि ये नो पार्किंग जोन है। इस पर विचार कीजिए। तो ये रील देखकर हमें पता चला कि भाई जहाँ पे पार्किंग नहीं लिखा हुआ वो सारा नो पार्किंग एरिया ही है, लेकिन दो पार्किंग है इस पूरे प्रीमाइस में, इस पूरे जवाहर सर्किल में। लेकिन वहाँ तक कैसे जाया जाए इसके बारे में कुछ नहीं है। आइए एक मैप से इसको समझते हैं। तो ये पार्किंग 1 है और ये पार्किंग नंबर 2 है। ये पत्रिका गेट है और ये तोरण द्वार है, और इस पूरे जवाहर सर्किल में हम यहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए पार्किंग में जाने का रास्ता देखते हैं। हमारा एरियल मैप है जवाहर सर्किल का, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमारे पास पत्रिका गेट है और जस्ट इसकी सीध में हमारे पास यहाँ पे तोरण द्वार है। मैप थोड़ा पुराना है, जब यहाँ पे तोरण द्वार का थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो जो भी टूरिस्ट या जो भी लोग इस पूरे सर्किल में एंटर करते हैं तो वो इस सामने वाली सड़क से एंटर करते हैं, वो यहाँ से एंटर करते हैं और वो सीधा इस घेरे के साथ में होते हुए यहाँ पे आते हैं। तोरण द्वार के सामने से निकलते हुए वो यहाँ से अंदर इस पार्किंग एरिया में एंट्री लेते हैं। ये पहला रास्ता है इस पार्किंग एरिया तक जाने का। दूसरी जो हमारी पार्किंग है वो इसके जस्ट पीछे है, जो कि यहाँ पे है। ये पत्रिका गेट के बिल्कुल साथ में है। इस पार्किंग तक जाने का जो रास्ता है उसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे घूमना पड़ेगा। यानी इस पहली पार्किंग के में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यही जो रास्ता है अंदर, इसी पे आपको सीधा 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 चलना है और जो आपको इस पार्किंग तक पहुंचा देगा। हालांकि जो दूसरी वाली पार्किंग है ये कभी सामने से नज़र ही नहीं आती है, क्योंकि इसके सामने पेड़ हैं। तो ये हमारी 2 पार्किंग्स हैं। दिक्कत ये है कि जब लोग यहाँ से पूरा घूम के इस पहली पार्किंग के अंदर एंटर करते हैं तो आसपास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई दूसरा लिखा हुआ नहीं है कि दूसरी पार्किंग कहाँ पर है। यहाँ पर कहीं कुछ गाइड नहीं है जो ये बता सके कि पार्किंग्स कहाँ पर है। तो इन दोनों पार्किंग के अंदर घुसने के लिए आपके पास एक ही गेट है, वो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन इसके अलावा एक और जो रास्ता है जो कि इस तरफ से आता है, जिसमें आप इस सर्किल के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि तोरण द्वार के पास वो रास्ता बंद हो जाता है तो गाड़ियाँ वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और वो वहीं पर ही पैक होके रह जाती हैं और लोग वहीं पे पार्क कर देते हैं और अपना घूमने निकल जाते हैं। तो इस तरीके से साफ पता लगता है कि पार्किंग तो है यहाँ पे, लेकिन उस पार्किंग तक कैसे जाया जाए ये नहीं बताया गया है। और जिस रास्ते से, जो रास्ता ओपन कर रखा है 4 व्हीलर्स के लिए, ज़्यादातर जहाँ से 4 व्हीलर्स अंदर एंट्री करते हैं
उन रास्तों में पार्किंग तक जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है और इसीलिए लोगों को लगता है कि यही सड़क पार्किंग है। वहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये आम लोगों के लिए चलने की जगह है, या फिर शायद लोगों को खुद ही समझ लेना चाहिए कि अगर कोई सड़क खाली पड़ी है तो वो उनके चलने के लिए ही है। जैसे अगर कोई सड़क खाली है तो वो नो पार्किंग है, ये लोगों को अपने आप ही समझ लेना चाहिए। तो चलिए एक राउंड मारते हैं इस जवाहर सर्किल का और देखते हैं कि इसमें पार्किंग के, लोगों के घूमने के क्या हाल हैं। तो हम जवाहर सर्किल की बाउंड्री पे चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं उसमें, और देखते हैं कि पार्किंग के, गाड़ियों के क्या हाल है। राइट हैंड साइड पे आपको एक जगह दिख रही है यहाँ पे, जिसमें कि आपको लग रहा होगा कि कुछ है, लेकिन ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है जिसको कि बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है ये हमें भी नहीं पता। थोड़ा सा हम और आगे आए और हमने देखा कि गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पे पार्क की हुई हैं। ऑब्वियसली ये नो पार्किंग जोन है। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते को ये लेकर आए हैं, ये वो पहले पार्किंग वाला रास्ता है जो पीछे से आता है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका तोरण द्वार है जो कि बीच में बारिश के बाद बहुत ख़राब हो गया था, इसको नए तरीके से रिपेयर किया और अब ये आपके सामने है। काफ़ी सुंदर है, आपको आना चाहिए देखने के लिए। तो वापस से तोरण द्वार है, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर फ़ोटोज़ क्यों ना खींची जाएं, और काफ़ी सुंदर है और इसी वजह से लोग यहाँ पर बहुत फ़ोटोज़ और रील्स बनाने के लिए आते हैं। तो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ लोग जवाहर सर्किल से बाहर निकल रहे हैं, और निकलने के लिए तो यहाँ पर रास्ता ही नहीं है पैदल लोगों के लिए। ये देखिए किस तरीके से वो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है तोरण द्वार के पास में कि लोग यहाँ से सड़क सेफली क्रॉस कर सके। ये एक बिज़ी रोड है। इस रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर आपको 24 घंटे ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ से ट्रक निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। और यहाँ पर आप एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग देख सकते हैं जो कि शुरू तो हो रही है लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो रही है। खैर, और आगे चलते हैं। ये जो आपको काले और पीले जो पेंट किए हुए पत्थर, ये इसलिए यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि गाड़ियाँ अंदर ना आ पाए। इसकी जगह ये जो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर एक अच्छी स्टील की रेलिंग भी लगा सकता था जो कि अच्छी दिखती, सुंदर दिखती। ऐसा ये लग रहा है जैसे कोई टाट में पैबंद। और उसके अलावा यहाँ पे एक होर्डिंग भी लटका दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके की एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका इन्होंने ये हाल कर दिया है। जब हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत से 4 व्हीलर्स खड़े हुए हैं। जिस पार्किंग की हम बात कर रहे थे, ये वही एक इशू है। इतने यहाँ पर 4 व्हीलर्स खड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्किंग एरिया में पार्किंग की है। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि अगर यहाँ पे कुछ नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये नो पार्किंग एरिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी देख लिया होगा कि कार सामने से आ रही है और कहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये यहाँ पर गेट्स हैं जो बाहर के ट्रैफिक को अंदर, जहाँ से आया जा सकता है, जहाँ से 4 व्हीलर्स अंदर आ सकते हैं। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अगर ये रास्ता आगे से बंद पड़ा है और दूसरी तरफ से भी बंद पड़ा है तो इसको बीच में क्यों खोला गया है? अगर इसको खोला गया है तो उसका कोई कारण रहा होगा, और अगर किसी कारण से इसको खोला गया है 4 व्हीलर्स के लिए तो उसका कारण तो यही दिखाई देता है कि वो यहाँ पर पार्किंग कर सके, गाड़ी पार्क कर सके, इसलिए वो रास्ते यहाँ पर खोले गए हैं। लेकिन आपने देखा कि वो जो ट्रैफिक पुलिस के जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर नो पार्किंग है तो इसका मतलब नहीं है, तो वो सारा एरिया नो पार्किंग ही है। ये एक विरोधाभास है, ये एक ऑपोजिट सी चीज़ है जो कि ऐसा लगता है कि शिकार फांसने के लिए है कि आप आओ यहाँ पे पार्किंग कर दो और फिर हम तुमसे चालान लेंगे, आपको चालान भरना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का स्कैम सा थोड़ा सा नज़र आता है जिसमें लोगों को
अवेयर नहीं किया गया है कि ये पार्किंग एरिया नहीं है, उनके लिए वो रास्ते खोले गए हैं जिससे वो पार्किंग की तरफ अट्रैक्ट हों और वो पार्क करें और फिर बाद में उनसे चालान वसूल लिया जाए। और इसी तरह से आपको सामने एक जहाँ से गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स अंदर आते हैं और अंदर वो पार्क करते हैं। अगर ये अंदर पार्किंग अलाउड ही नहीं है तो फिर इस गेट को खोलने का क्या मतलब हुआ। ये फिर से काले और पीले पत्थर रखे हुए हैं जो सुंदरता बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं इस जगह की। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ियों के, लोगों के क्या हालात हैं। आगे चलते चलते आपको राइट में आपकी दाईं तरफ एक और रास्ता दिखाई दे रहा है जिसको कि इन्होंने बंद कर रखा है। ये अंडरग्राउंड रास्ता है लेकिन उसको इन्होंने बंद कर रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं और पत्रिका गेट की खूबसूरती निहारते हैं। ये पूरी जगह किसी ज़माने में गाड़ियों से भरी रहती थी। ठीक है, उन गाड़ियों को निकालने के लिए इन्होंने स्टेप लिया और आसपास से कवर कर दिया, लेकिन ये पैदल का जो रास्ता है इसको कवर करने की क्या ज़रूरत थी, या फिर इसके नीचे भी पार्किंग है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। उसको बंद करने का क्या रीज़न था ये हमें समझ में नहीं आया है। तो जिस दूसरे रास्ते की मैं बात कर रहा था जहाँ से लोग, पैदल जो लोग हैं वो इस एरिया में एंट्री लेते हैं, वो ये वाला रास्ता है। थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है लेकिन आपके घुटनों के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। यहाँ से आप ऊपर चढ़िए और इस पत्रिका गेट का दीदार कीजिए। ज़रा देखते हैं कि कितने लोग तकलीफ़ से यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये पूरा की पूरा ट्रैफिक है और इस पूरी ट्रैफिक की रोड में से गुज़र के लोग इस पत्रिका गेट की तरफ आते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ऐसे बड़ी गाड़ियाँ और इस तरीके के लोडर्स, ट्रक भी यहाँ पर आते हैं, बड़ी बसेस भी आती हैं और इसी सड़क को पार करके लोग पत्रिका गेट की तरफ आते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये रिस्की है, ये जानलेवा है, किसी की टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है? खैर, इतने बड़े बड़े बैरिकेड तो यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं पता नहीं। रात को कोई गाड़ी अगर फास्ट है तो वो इन बैरिकेड से ही टकरा जाए। ये देखिए, ये ऑटो और ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन शायद ये इन्होंने पार्किंग जोन में अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सड़क पार कर रहे हैं और इस एरिया के अंदर एंटर करते हैं। ये देखिए, तो ये पत्रिका गेट हमने देख लिया है और अब हम पत्रिका गेट की दूसरी तरफ हैं, यानी यहाँ से दाईं तरफ। और ये जो आपको एक गेट दिखाई देगा यहाँ पे, जहाँ पे पार्किंग भी लिखा हुआ है, ये यहाँ की पार्किंग है। अगर आपको कभी यहाँ पर घूमने आना है तो यहाँ पे आपको पार्क करना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस जगह पार्किंग पे अपनी गाड़ी लगाने के लिए कहाँ से आना पड़ता है। एक जो बात आपने मैप में भी देखी होगी कि पत्रिका गेट को अगर आप सामने की तरफ से देखें तो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, यानी कि पत्रिका गेट के सामने लेफ़्ट में जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से एंट्रेंस के गेट हैं, और राइट में जहाँ से गाड़ियाँ, जो अभी राइट साइड है, यहाँ से एग्ज़िट का गेट है। और ये जो आपको पार्किंग दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये एग्ज़िट के गेट की तरफ से है। तो अगर आपको इस पार्किंग में आना है तो आपको पीछे जो पहली पार्किंग का गेट है वहाँ से एंट्री करके और बहुत लंबा घूम के इस पार्किंग की तरफ आना पड़ेगा। और अगर आपको इस पार्किंग से अपनी गाड़ी को बाहर निकालना है तो वो भी आपके लिए एक टेढ़ा काम हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको उल्टा आना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि जहाँ से वो 2 व्हीलर उल्टा अंदर घुसा चला आ रहा है बिल्कुल बेखौफ, ये यहाँ का एग्ज़िट है, जवाहर सर्किल का एग्ज़िट पॉइंट है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालना है, एग्ज़िट होना है, तो आपको उल्टा आके यहाँ से एक यू टर्न लेके बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा अजीब है लेकिन काफ़ी एडवेंचरस है।
और यही रास्ता बाहर निकलने के लिए दूसरी पार्किंग का भी है। तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है तो भी आपको इतना लंबा यहाँ पे आना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कोई और व्हीकल इस उल्टे रास्ते से एंट्री करते हुए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ का जवाहर सर्किल का पार्किंग सिस्टम किस तरीके का है। पार्किंग के लिए पूरे डायरेक्शंस होने चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। आप इस पूरे वीडियो में देखिए, आपको कहीं पर भी ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं दिखेंगे जो व्हीकल्स को ये बताते हो कि पार्किंग कहाँ पर है। हालांकि जहाँ जहाँ से एंट्रेंस है जवाहर सर्किल के अंदर एंटर होने की, उस एंट्रेंस पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, पार्क की हुई हैं गाड़ियाँ। वो एंट्रेंस क्यों बनाई है 4 व्हीलर्स के लिए अगर वहाँ पे पार्किंग ही नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। और ये बात थोड़ा सा शक पैदा करती है कि लोगों को धोखे में रख के कि वो गलत जगह पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और फिर उधर से चालान किए जाएं। तो ये एक स्कैम की तरह लगता है जहाँ पे लोगों को धोखे में रख के उनके चालान किए जा रहे हैं। प्रॉपर पार्किंग कहाँ पर है उसके डायरेक्शंस इस जगह पर नहीं दिए हुए। तो अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए या फिर आप गूगल पर देखिए कि प्रॉपर पार्किंग कहाँ पर है और उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। रैदर देन बाहर आप गाड़ी खड़ी की करें और आपका चालान हो जाए और गाड़ियाँ आपकी कहाँ पे उठा के ले जाई जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। और फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे आपकी पहली पार्किंग है और यही वो रास्ता है जहाँ से आपको पार्किंग के लिए अंदर आना है। इसके अलावा सारे रास्ते आपके लिए एक भ्रम है और वहाँ से आपका चालान कट सकता है। हम तो जवाहर सर्किल पे ही हो बेटा, चौपाटी पे ही हो।